हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिल्म्स के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सरे फिल्म के बारे में, जो एक्सरे डायग्नोसिस में यूज होता है हमारा रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो उसी एक्सरे फिल्म का हम टाइप्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेस्ड ऑन presence of the intensifying screen, based on the number of emulsion layer present, okay, based on the dental radiography, जो टाइप है एक्सरे फिल्म का, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है या नहीं, हमारा जो क्या एक्सरे फिल्म में, देन एक्सरे फिल्म में इमल्शन लेयर का नंबर क्या है, देन डेंटल रेडियोग्राफी में कौन कौन सा टाइप्स का एक्सरे फिल्म्स यूज होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सरे फिल्म पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में सारी जानकारी के लिए। So this is the first type of film. Okay, this is based on the types of intensifying screen. Okay, intensifying screen present है या नहीं, इसके बेसिस पे दो टाइप है, एक है स्क्रीन फिल्म, दूसरा है नॉन स्क्रीन फिल्म। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं स्क्रीन फिल्म्स। ओके, स्क्रीन फिल्म्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म used in general medical imaging such as chest x-rays. They are designed to be used with intensifying screen. इसका मतलब क्या है, जो स्क्रीन फिल्म है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और जो एक्सरे फिल्म है वो किसके साथ काम करता है, विथ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ओके, विथ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे फिल्म आपका काम करता है। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स दैट कन्वर्ट एक्सरेज एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। सो आपका जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसेंट? फ्लोरोसेंट का मतलब जो एक्सरे रेडिएशन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है जो मटेरियल, उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, और द प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरोसेंस प्रोसेस। ओके, तो आपका जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है इसका काम क्या है, एक्सरे को कन्वर्ट करेगा विजिबल लाइट में। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस या फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके, दिस प्रोसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ रेडिएशन नीडेड टू प्रोड्यूस इमेज। ठीक है, तो एक्सरे फिल्म में इमेज प्रोडक्शन के लिए जो रेडिएशन चाहिए ये उसको घटाता है। Then the film itself is highly sensitive to the light emitted by the screens, allowing for lower radiation dose to the patient. Okay, तो मोटा मोटी ये है कि आपका ये एक्सरे फिल्म हो गया, ये आपका एक्सरे फिल्म। ओके, देन आपका जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये दोनों तरफ रहेगा, ये एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ये सेकेंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इस दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में आपका रहेगा एक्सरे फिल्म। ओके, जब एक्सरे रेडिएशन हिट होगा तो ये जो एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करेगा, देन ये लाइट आपका एक्सरे फिल्म के ऊपर हिट होगा एंड आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, लाइटेंट इमेज फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट इज स्क्रीन फिल्म। इसका नाम स्क्रीन फिल्म क्यों रखा गया, क्योंकि एक्सरे फिल्म के साथ आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी यूज हो रहा है। इसके फिल्म का मतलब है एक्सरे फिल्म। ओके, और जो स्क्रीन है इसका मतलब है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो एक्सरे फिल्म के साथ आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज हो रहा है, इसीलिए स्क्रीन फिल्म इसका नाम रखा गया है। ओके, इसका इमेज देख लेते हैं। देखो ये आपका कैसेट है, डार्क रूम कैसेट है। ठीक है, इस कलर। ओके, सो आपका ये कैसेट है, कैसेट का फ्रंट, ये कैसेट का बैक है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा सेट ये कैसेट है। ठीक है, और जो व्हाइट कलर का दोनों तरफ देख रहे हैं ये आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। ओके, जो व्हाइट कलर फॉस्फर से बना होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दोनों तरफ है। बीच में आपका आ गया एक्सरे फिल्म, ये जो डार्क ग्रेस कलर का है ये आपका एक्सरे फिल्म है। इसके ऊपर भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसके नीचे भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाएगा ऐसे, आप इसे ढक दीजिए। उसके बाद आपका ये कैसेट रेडी हो गया फॉर द एक्सपोजर। ओके, तो ये बेसिकली आपका कैसेट का स्ट्रक्चर हो गया एंड इसके अंदर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है एंड आपका जो एक्सरे फिल्म है ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया स्क्रीन फिल्म टाइप रेडियोग्राफी। ओके, तो जब एक्सरे रेडिएशन आएगा तो ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है विजिबल लाइट इमिट करेगा एंड विजिबल लाइट एक्सरे फिल्म के ऊपर हिट होगा, देन लैटेंट इमेज फॉर्मेशन होगा। दिस इज द बेसिक थिंग। ओके,
एंड दिस इज द स्क्रीन फिल्म टाइप रेडियोग्राफी। नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉन स्क्रीन टाइप। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया क्या, नॉन स्क्रीन टाइप फिल्म। मीन्स ये आपका एक्सरे फिल्म है, नॉन स्क्रीन मतलब इसमें आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म। नॉन स्क्रीन फिल्म्स आर लेस सेंसिटिव टू लाइट बट मोर सेंसिटिव टू द x-rays. Okay, they are used without intensifying screen. This is the important point. नॉन स्क्रीन मतलब कोई भी स्क्रीन यूज नहीं होगा, कोई भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज नहीं होगा। मतलब एक्सरे जो लाइट में कन्वर्ट होता था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के थ्रू, इधर ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, रिक्वायर मच हायर रेडिएशन डोज टू प्रोड्यूस क्वालिटी इमेज। तो इसमें क्या होगा, एक्सरेज डायरेक्ट फिल्म के ऊपर हिट होगा एंड इमेज प्रोडक्शन होगा। नॉन स्क्रीन फिल्म्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द फाइन डिटेल इन एरियाज with low subject content such as certain types of mammography and examining small extremities। ठीक है, जब डिटेल्ड इमेज निकालना है तो नॉन स्क्रीन टाइप की फिल्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल्ड इमेज देता है, क्योंकि एक्सरेज डायरेक्ट हिट होता है विथ लार्जर रेडिएशन डोज। ओके, तो ये आपका नॉन स्क्रीन फिल्म टाइप हो गया। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिल्म्स, स्क्रीन टाइप एंड नॉन स्क्रीन टाइप। ओके, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप्स पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इमल्सन लेयर। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इमल्सन लेयर के बारे में एक्सरे फिल्म में। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इमल्सन लेयर we have two types. First is single coated film, then is double coated film. Emulsion layer कहाँ था आपका, आउटर लेयर एंड द एडेसिव लेयर के बीच में आपका इमल्सन लेयर था, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड से बना हुआ था। ठीक है, तो उसी का प्रेजेंस से आपका दो टाइप हो गया। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सिंगल कोटेड फिल्म मतलब एक ही कोट होगा इमल्सन लेयर का, यहाँ पे सिंगल लाइट सेंसिटिव इमल्सन लेयर ऑन वन साइड ऑफ द फिल्म बेस। ओके, these films are used when high resolution and fine detail are critical such as mammography and duplicating films। ओके, तो हाई रिजोल्यूशन के लिए आपका सिंगल इमल्सन लेयर चाहिए। क्यों, दिस लेयर ओनली सिंगल लेयर अगर रहेगा तो क्रॉसओवर इफेक्ट जो है ये आपका कम हो जाएगा। क्रॉसओवर इफेक्ट का मतलब लाइट फ्रॉम द वन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पासिंग थ्रू द फिल्म बेस टू द अदर साइड। मतलब अगर बेस रहा और दोनों साइड इमल्सन रहा तो पहले आपका लाइट आएगा, फिर बेस के बाद फिर से इमल्सन से जाएगा, टकराएगा। ठीक है, तो एक क्रॉस ओवर हो जा रहा है, क्रॉस ओवर के वजह से आपका जो फिल्म है थोड़ा सा ब्लर आ जाएगा, इतना भी डिटेल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, लेकिन इतना फाइन डिटेल नहीं आएगा एज कंपेयर टू द सिंगल कोटेड फिल्म। दैट्स व्हाई सिंगल कोटेड फिल्म्स इज प्रेफरेबल फॉर द हाई रिजोल्यूशन फाइन डिटेल्ड इमेजेस। ओके, तो सिंगल कोटेड का मतलब क्या है, ओनली सिंगल लेयर रहेगा इमल्सन लेयर का एंड दिस इज सिंगल कोटेड फिल्म। ओके, तो ये आपका लेयर्स हो गया। देखो, आपका बेस रहा ये आपका बेस लेयर, इसका ऊपर रहा सबिंग लेयर, ये है आपका सबिंग लेयर। सबिंग लेयर का मतलब है एडहेसिव लेयर और सबस्ट्रेटम। ओके, देन ये आपका मेन लेयर इमल्सन लेयर, ये चीज इमल्सन के ऊपर आपका रहा सुपर कोट। तो ये इसका इमल्सन लेयर का नंबर क्या है, एक ही इमल्सन लेयर है। देन आपका बेस के नीचे फिर से एक एडेसिव लेयर एंड एडेसिव लेयर के बाद नॉन कर्ल बैकिंग लेयर। नॉन कर्ल बैकिंग लेयर इसीलिए रहता है क्योंकि फिल्म क्या मतलब कर्ल ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग रहे, इसीलिए नॉन कर्ल बैकिंग लेयर लेयर आपका बेस के नीचे रहता है। ठीक है, तो ये आपका सिंगल कोटेड फिल्म का आपका पूरा लेयर्स हो गया। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं डबल कोटेड फिल्म की तरफ। डबल कोटेड फिल्म मतलब दो इमल्सन लेयर प्रेजेंट है, हैव एन इमल्सन लेयर ऑन बोथ साइड ऑफ द फिल्म बेस। मतलब दोनों ही साइड पे आपका रहा क्या, इमल्सन लेयर। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप फिल्म फॉर जनरल रेडियोग्राफी। जैसे आपका स्क्रीन टाइप फिल्म मोस्ट कॉमन था, वैसे ही स्क्रीन टाइप में डबल कोटेड इमल्सन लेयर फिल्म इज द मोस्ट कॉमन। ओके, इट इंक्रीजेस द फिल्म स्पीड एंड सेंसिटिव टू लाइट। क्यों, क्योंकि दो इमल्सन लेयर है, तो अगर ज्यादा इमल्सन लेयर रहा, ज्यादा सिल्वर ब्रोमाइड, तो ज्यादा सेंसिटिविटी रहेगा एंड फिल्म का प्रोसेसिंग ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, this dual side design allows for a lower radiation dose and shorter exposure time.
क्योंकि ज़्यादा इमल्सन लेयर है तो रेडिएशन डोज कम लगेगा एंड एक्सपोजर टाइम भी कम लगेगा। ओके, विच इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। लेकिन सिंगल कोटेड में क्या होता था, डिटेल इमेज आता था। इसमें डिटेल इमेज भी आएगा लेकिन एज कंपेयर टू द सिंगल कोटेड कम आएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द डबल कोटेड फिल्म। तो ये जो डबल कोटेड फिल्म है, ये जो आपका लेयर से लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि बीच में आपका आ गया क्या, बेस, देन एडेसिव लेयर, एडेसिव के ऊपर इमल्सन लेयर, सिल्वर हैलाइड, ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर। सेम जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, प्लास्टिक बेस, एडेसिव लेयर, इमल्सन, प्रोटेक्टिव लेयर। Okay, made up of gelatin. So this is the basic radiographic film construction for the double coated film. Okay, तो हमारा based on the emulsion layer number and based on the screen type, हमारा दो बेसिस पे आपका टाइप्स खत्म हो गया है। अभी लास्ट चैप्टर है, तो बेस्ड ऑन द डेंटल रेडियोग्राफी, तो जब डेंटल रेडियोग्राफी करते हैं तो कौन सा फिल्म से यूज होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो द नाम क्या है, डेंटल फिल्म्स। बेसिक चीजें, फिल्म है एक्सरे फिल्म, डेंटल मीन्स अगर हम टीथ का अगर हम कुछ एक्सरेज निकालेंगे तो जो फिल्म्स यूज होता है उसे हम डेंटल फिल्म्स बोलते हैं। ठीक है, आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द यूज इन डेंटिस्ट्री। ओके, डेंटल डिपार्टमेंट में जो रेडियोग्राफी होता है तो डेंटल फिल्म्स के थ्रू होता है। ठीक है, दे आर स्मॉल एंड कम इन वेरियस साइजेस एंड सेंसिटिविटीज, tailored for different types of intraoral and extraoral dental एक्सरेज। इंट्राओरल एक्सरेज ज्यादातर होता है। ठीक है, तो जो डेंटल एक्सरेज होता है उसमें ये चार आ गया मेन डेंटल एक्सरेज के लिए। ठीक है, साइज 0, 1, 2, 3, देन 4 नंबर जो साइज 4 लिखा है ऑक्लूजल व्यूज के लिए है। ठीक है, वही डेंटल है लेकिन ज्यादा जॉ को देखने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है देख लो, 22/35 mm, देन 24/40, 30.5/40.5, देन 27/48। ये जो है इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर। मीन्स आप तो जानते होंगे 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। ओके, तो जान लो कि ये बराबर 2.2 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका देन आप कन्वर्जन कर सकते हैं सेंटीमीटर पे एंड आप कंपेयर कर सकते हैं इसका क्या साइज है। तो साइज 0 का है स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, साइज 1 का है एंटीरियर टीथ के लिए, साइज 2 का है स्टैंडर्ड एडल्ट साइज फॉर द पेरिफेरल एंड बाइटविंग व्यूज। ठीक है, जो आपका साइड पेरिफेरल व्यूज जो होता है बाइट विंग्स के लिए, वो आपका साइज 2 वाला फिल्म यूज होता है। देन साइज 3 थोड़ा ज्यादा बड़ा है एक्सटेंडेड बाइट विंग्स व्यूज के लिए, जो कि लेस कॉमन, ज्यादातर नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली डेंटल एक्सरेज के लिए आपका फिल्म का टाइप हो गया एंड फिल्म का साइज हो गया। ठीक है, लेकिन आपका जो ऑक्लूजल है, ऑक्लूजल व्यू के लिए ज्यादा बड़ा लगता है क्योंकि ये लार्जर एरियाज फॉर द जॉस, अपर्चर्स एंड लोअर जॉस के लिए उठाया जाता है एक्सरे फिल्म्स। तो इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका इमेजेस कैसे कैसे दिखता है आपका डेंटल फिल्म्स। ओके, तो देखो ये आपका डेंटल फिल्म हो गया आपका। ये साइज देखो, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3/4 का है, सीएम का, मीन्स 30/40 mm। ओके, ये इसका साइज है, 30.5, 40.5, सेम। ओके, तो ये इसका बेसिकली साइज है, बहुत ही छोटा छोटा एक्सरे फिल्म से एंड फ्रंटल टीथ, एंटीरियर टीथ के लिए। देन आपका आ गया ऑक्लूजल। ओके, सो बेसिकली ऑक्लूजल क्या है, इज अ टाइप ऑफ डेंटल फिल्म यूज टू कैप्चर ए लार्जर व्यू ऑफ द डेंटल आर्क। ठीक है, डेंटल आर्क का मतलब है ये आपका जो टीथ है, ये पूरा जो आर्क है, ठीक है, ये पूरा आर्क है, नीचे का पूरा आर्क है। ठीक है, जब आप सुपेरियर पोजीशन से देखेंगे तो ये डेंटल आर्क है। ठीक है, इसी पोजीशन को जब हम एक्सरे इसका निकालेंगे तो ये आपका फ्रंटल डेंटल आर्क हो जाएगा, लोअर जॉ एंड अपर जॉ का। ठीक है, तो इसको अगर हम रेडियोग्राफिक इमेज का निकालेंगे तो ज्यादा बड़ा फिल्म लगेगा, जिसका साइज क्या है 57/76 mm, 5.7, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, then आपका this film is often used to locate impacted teeth, cyst, fracture,
that may not be visible in smaller intraoral films। तो आपका पैथोलॉजी हो गया, कौन कौन सा पैथोलॉजी में इसको हम देखते हैं, इसको हम यूज करते हैं, लाइक सिस्ट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, तो उसी को देखने के लिए हम ऑक्लूजल फिल्म्स यूज करते हैं एंड इसका साइज आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका ये हो गया डेंटल फिल्म्स एंड ऑक्लूजल फिल्म्स, ओके। देन ये आपका हो गया ऑक्लूजल फिल्म का एक इमेज, ठीक है, फिल्म। तो इसका याद रखो 57 by 76 mm, ओके। नेक्स्ट आपका आ गया डुप्लीकेटिंग फिल्म, ओके। नेक्स्ट आपका डुप्लीकेटिंग फिल्म आ गया, ये आपका शायद लास्ट फिल्म टाइप है, ओके। डुप्लीकेटिंग फिल्म, तो डुप्लीकेटिंग फिल्म का मतलब ये है कि डुप्लीकेटिंग मतलब क्या है, डबल करना, जेरोक्स करना। फिल्म का मतलब है क्या है, एक्सरे फिल्म, ओके। डुप्लीकेटिंग फिल्म्स आर यूज्ड टू क्रिएट कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग रेडियोग्राफ, मतलब एक रेडियोग्राफिक इमेज आपका एक्सरे फिल्म है, इसमें एक इमेज है, इसको एक कॉपी बनाना, तो कॉपी अगर बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेटिंग फिल्म का यूज होगा। दे आर टिपिकली सिंगल इमल्सन फिल्म्स, मीनिंग दे हैव अ लाइट सेंसिटिव लेयर ऑन ओनली वन साइड। अभी अभी डिस्कस किए हैं सिंगल इमल्सन फिल्म। When the original radiograph and the duplicating film are exposed to the light, the duplicating film creates a reverse image। तो कैसे डुप्लीकेट हम करते हैं, पहले क्या होगा, ओरिजिनल इमेज को लिया जाएगा एक्सरे फिल्म को, उसके नीचे डुप्लीकेट फिल्म को रखा जाएगा, ये डुप्लीकेट, ये ओरिजिनल, ओके, ये ओरिजिनल इमेज। तो जब लाइट दिया जाएगा तो क्या होगा, इसमें रिवर्स इमेज क्रिएट होगा। देन प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो कॉपी निकालेंगे हम, वो पॉजिटिव कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इमेज होगा। जो भी आपका ओरिजिनल एक्सरे इमेज में था, वही सेम इमेज आपका डुप्लीकेटिंग इमेज में दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस प्रोसीजर के तौर हम डुप्लीकेट करते हैं एक्सरे फिल्म को, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया डेंटल डुप्लीकेटिंग फिल्म। ये आपका जो फिल्म दिखाई दे रहा है, ये डुप्लीकेट होके बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आज के समय में इसका हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन पिछले समय में हम लोग यूज करते हैं, तो जानकारी के लिए आपको जानना है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया टाइप्स ऑफ फिल्म एंड बेस्ड ऑन द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हम डिस्कस किए हैं, बेस्ड ऑन द इमल्सन लेयर एंड बेस्ड ऑन द डेंटल रेडियोग्राफी, एंड लास्ट हम लोग अभी डिस्कस किए हैं डुप्लीकेटिंग फिल्म के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो भी आपका दोस्त पढ़ रहे हैं बीएससी एंड डिप्लोमा, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जानकारी के लिए। धन्यवाद।